दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों के सामने हम कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी जो डॉक्टर मनोहर द्वारा लिखित है वो लेके आ गए हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रश्नावली 3B का हम सवाल नंबर जो दिया गया है वो 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर को कैसे हल किया जाएगा, लिखा है हल कीजिए। तो सबसे पहला कह रहा है x प्लस वाई बराबर 8, फिर कामा लगा है, फिर कह रहा है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर में 0। तो देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, क्योंकि ये वाला तो समीकरण है वो सही लिखा है, इस वाले को सही करना है। तो इसको लिख लेते हैं x और प्लस वाई बराबर में 8, ये समीकरण हो जाएगा हमारा फर्स्ट। फिर इसको सही करना है। इसको सही करना क्या है, देखते हैं x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई है, ये प्लस 2 दिया गया तो इसको बराबर के उधर 0 है, तो उधर जब भेजा जाएगा तो प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का हमारा 2। तो ये हमारा समीकरण 2 यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही x प्लस वाई बराबर 8 हो गया तो यहाँ x माइनस वाई बराबर हमारा माइनस का 2 हो गया। तो हमारे दोनों समीकरण हमारे सामने बन चुके हैं। तो अब इसमें करना क्या है, अब लिखा जाएगा समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और सेकंड से। तो देखते हैं समीकरण 1 लिखा है x प्लस वाई बराबर में 8 और सेकंड कितना लिखा है x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। तो ऐसी कंडीशन में प्लस है माइनस तो यहाँ लिखा जाएगा जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखते हैं तो देखते हैं क्या होगा। देखेंगे जब इसको हम जोड़ेंगे, यानी ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस कट जाएगा, इन वाली संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा इधर 2x, क्योंकि x 2 बार है तो जोड़ने पर हो जाएगा 2x। यहाँ पर क्या होगा, ये 8 दिया गया, ये माइनस का 2 दिया गया है, तो यहाँ पे बचेगा 6। कितना बचेगा 6। जब x बराबर ज्ञात किया जाएगा 6, अब ये वाला x का पद इसके बटे में आ जाएगा 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 3, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब लिखा जाएगा x का मान हम किसी भी समीकरण में रखें तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर तो समीकरण 1 हमारा कौन सा, समीकरण 1 ये दिया गया है x प्लस वाई बराबर में 8। तो x की जगह पर हमें जो भी मान आया वो रखना है, x की जगह 3 रखना है। 3 प्लस वाई बराबर में 8। तो जब वाई बराबर में ज्ञात किया जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये वाला 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वाई बराबर में बचेगा, यहाँ पे वाई बराबर बचेगा कितना हो जाएगा 5। वाई बराबर 5, ये वाई का मान आ गया। x का मान 3 आ गया, वाई का मान 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू 3 निकला, वाई का वैल्यू 5 निकला। इसी तरीके से हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है हल कीजिए। ठीक है, हल कीजिए कि √2x प्लस √3y बराबर में 0, कामा फिर लगाया √3x माइनस √8y बराबर में 0। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें हमें ये करना है, इनके अंडर रूट को हम सबसे पहले जो यहाँ पर ये वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में बराबर करेंगे, यानी बैलेंसी इनकी बराबर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं अच्छी तरीके से। लिखा है 2x प्लस का अंडर रूट में 3 और वाई, 3y बराबर में 0, ये समीकरण हो जाएगा 1। उसके बाद में लिखा है कि अंडर रूट 3x और फिर माइनस का अंडर रूट 8y दिया गया बराबर 0, ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। तो देखते हैं इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना है। बराबर करने के लिए दोस्तों बताते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है √2, यहाँ पे √3 दिया गया है, तो हम ऊपर वाले में √8 से गुना करते हैं और नीचे वाले में √3 से गुना करते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा समीकरण 1 में √8 से तथा समीकरण सेकंड में इस वाले में कितने से करेंगे, √3 से गुणा करने पर। तो इसमें इस वाले में करना है √8 से गुणा, तो यहाँ लिख दिया जाएगा √8, इस वाले में लिख दिया जाएगा √3।
ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे अंडर रूट 8 अंडर रूट नहीं, यहाँ पे अंडर रूट 2 दे रखा है, यहाँ पे अंडर रूट 8 दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम गुणा करके यहाँ पे बता देते हैं। अंडर रूट 2 ये हो गया, और इस अंडर रूट 8 का मतलब क्या होगा, इसको लिखा जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इस 8 का मतलब यही तो होता है, अंडर रूट 8 का मतलब यही तो होगा 2 अंडर रूट 2। तो देखिए ये तो 2 तो ऐसे रहेगा, इसकी इसके साथ में जब गुना की जाएगी, इसकी इसके साथ गुना किए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 की गुणा होती है तो हो जाएगा 2, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका कितना बनेगा यहाँ पे, इसका बनेगा 4x प्लस, अब इसकी इसके साथ गुना की जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 8 तियाँ 24, अंडर रूट 24 बाई बराबर में 0। ये समीकरण कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा थर्ड समीकरण। अब क्या करना है, इसकी इसके साथ गुना करेंगे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुना होगी 3x माइनस का इसकी गुना इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 बाई बराबर में 0। ये समीकरण हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है, जब फोर्थ हो गया तो यहीं पे डायरेक्ट हल कर देते हैं, यहीं पे हल करेंगे, या लिख दें समीकरण एक और नहीं, समीकरण यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा, सॉरी ये थर्ड हो गया, समीकरण थर्ड और लिखा जाएगा फोर्थ से। तो देखते हैं 4x प्लस का अंडर रूट 24 बाई बराबर में 0, फिर लिखा जाएगा 3x माइनस का अंडर रूट 24 बाई बराबर में 0। तो इस पे यहीं पे इसको हल करेंगे, यानी लिखा जाएगा जोड़ने पर जब जोड़ने पर करेंगे तो ये प्लस माइनस है, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ये कितना हो जाएगा 4 3 7x बराबर में 0, 7x बराबर में 0 हो गया। जब 7x बराबर में 0 हो गया तो हम x बराबर जो ज्ञात करेंगे तो 0 बटा कितना हो जाएगा 7, यानी x का वैल्यू जो रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, x का वैल्यू जब 0 रहेगा, अब क्या करते हैं, x का मान हम किसी भी समीकरण में रखते हैं, किसी भी समीकरण में रखें तो हमारा आगे मान आ जाएगा। तो देखते हैं x का मान किस समीकरण में रखें, x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। कहाँ, यहाँ से इधर लाइन डाल देते हैं, यहाँ पे देखते हैं x का मान समीकरण 1 में, यहाँ पे लिखें x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख लेते हैं, समीकरण यहाँ पे लिखा है x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेना है। ठीक, तो समीकरण 1 ये वाला दिया गया है, अंडर रूट 2x और प्लस दिया गया अंडर रूट 3 बाई बराबर में 0। तो हमें जो x का वैल्यू मिला है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 दिया गया तो अंडर रूट 2 लिख लेते हैं, x का मान आया है 0 प्लस अंडर रूट 3 बाई बराबर 0। तो हम 0 की किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 हो गया, अंडर रूट 2 0 गुना करेंगे 0 प्लस का अंडर रूट 3 बाई बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट 3 बाई बराबर 0 इधर जाएगा तो ये 0 ही रहेगा, 0 से 0 कम करेंगे 0 ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई बराबर में 0, और ये वाला इसके बटे में चला जाएगा अंडर रूट 3, तो बाई का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। जब बाई का वैल्यू 0 हो गया तो इसका आंसर इस टाइप से आएगा, x बराबर 0 बराबर x, और बाई x बराबर भी यहाँ पर 0 लिख लें और बाई बराबर भी 0, यानी दोनों का जो वैल्यू आएगा वो 0 ही आएगा। इस तरीके से हमारा सवाल लग गया है, एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं, जो ना समझ में आए उसके लिए हम दोबारा बता सकते हैं। उसके लिए हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें 80 52 18 69 83 पर।